हेलो गाइस, मैं अफसार से मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे दोस्तों, आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो दोस्तों अच्छे लगे लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेजर मोहित शर्मा, रियल ब्रेव स्टोरी ऑफ अ पारा एसएफ इन द इंडियन आर्मी। ओके जी, देखते हैं अभी क्या इसकी रियल स्टोरी है, कितने बड़े ये हीरो थे। वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। बात है 2004 की। हिजबुल मुजाहिदीन के दो टॉप लेवल कमांडर्स अबू तोरारा और अबू सफजार, इन दोनों का काम था कश्मीर में रिक्रूटमेंट करना, यूथ को रेडिकलाइज करना, उनका ब्रेन वॉश करना और उन्हें आतंकवादी बना देना ताकि वो भारत विरोधी गतिविधियों के अंदर हिस्सा लें और भारतीय सेना के ऊपर अटैक करें। ये दोनों एक आदमी से मिलते हैं। आदमी की हाइट होगी तकरीबन 6 फुट 2 इंच, गठीला नौजवान। वो अपना नाम बताता है इफ्तिकार भट्ट। वो इन दोनों से कहता है कि 2001 में भारतीय सेना के ऑपरेशन में उसका भाई मारा गया है और वो भारतीय सेना से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और इसी के लिए वो इन दोनों के पास आया है। 3 साल से वो उन दोनों से मिलने का इंतजार कर रहा था, पर बड़ी मुश्किल से वो उनसे मिला है। ये दोनों कमांडर्स को पहले उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, पर वो देखते हैं कि नौजवान गठीला है, उसके अंदर जो बदले की आग है उसे भारतीय सेना के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। पर फिर भी इन दोनों आतंकवादियों में से अबू तोरारा, उसे इफ्तिकार भट्ट की बात पे यकीन नहीं है और वो बार बार उससे पूछता है कि आखिर तू है कौन। इफ्तिकार भट्ट उसे बोलता है कि आप बस मुझे ट्रेनिंग दीजिए, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, मुझे सिर्फ अपनी भाई की मौत का बदला लेना है। समय बीतता जाता है। इफ्तिकार भट्ट, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी शांति, बिल्कुल काम। शुरुआत में तो इफ्तिकार भट्ट बड़ा चुप चुप होता है, पर एक दिन जब ये दोनों आतंकवादी बैठे होते हैं, वो एक नक्शा लेके इनके पास पहुंचता है। उस नक्शे के अंदर एक पूरी प्लानिंग थी कि कैसे भारतीय सेना की एक चौकी को तबाह करना है। जब वो दोनों आतंकवादी इस नक्शे को देखते हैं तो वो बहुत प्रभावित होते हैं। वो इफ्तिकार भट्ट को देखते हैं और इस नक्शे को देख के वो समझ जाते हैं कि इसके लिए उसने बहुत प्लानिंग की है। लंबे समय से वो भारतीय सेना का पीछा कर रहा है, बिकॉज उस नक्शे के अंदर एक छोटी से छोटी बारीकी को उसने मार्क किया था। अब यकीन लगातार बढ़ता जा रहा है, पर फिर भी जो अबू तोरार है उससे अभी तक यकीन हुआ नहीं है। उस नक्शे के ऊपर तीनों लोग बैठकर बात करते हैं और एक तय होता है कि हां, इस तरीके से हम हमला करेंगे। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 और आतंकवादियों को बुलाने की बात की जाती है और साथ में ग्रेनेड को लेकर आने की भी बात की जाती है। ये दोनों आतंकवादी कहते हैं कि अब बाहर जाने का टाइम आ गया। बाहर जाने का टाइम मतलब यहां से अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया। वो इफ्तिकार भट्ट को बोलते हैं कि तुम भी अपने गांव चले जाओ जहां से तुम आए हो, पर इफ्तिकार भट्ट साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं अपने गांव तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी भाई की मौत का बदला नहीं ले लेता। उसकी ये बात सुन के वो दोनों आतंकवादी उसे अपने साथ एक सीक्रेट टेररिस्ट कैंप के ऊपर ले जाते हैं जो शोपिया के नजदीक था। एक दिन कैंप के अंदर तीनों आतंकवादी बैठे होते हैं। बात उसी समय की है कि बस अब हमला होने ही वाला है। अबू तोरारा, जिसे अभी तक इफ्तिकार भट्ट के ऊपर यकीन नहीं था, वो अबू सफजार से बोलता है कि मुझे इस पे यकीन नहीं है। अबू सफजार बोलता है कि फिर तू चाहता क्या है। इफ्तिकार उनके सामने आता है, कंधे पर AK-47 लटकी हुई है। अबू तोरार इफ्तिकार से बोलता है सच बता तू है कौन। इफ्तिकार कुछ समय तक तो खामोश रहता है, उसके बाद वो अपनी गन को कंधे से उतार के नीचे पटक देता है और उन दोनों आतंकवादियों से तेज आवाज में बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो गोली मार दो, क्योंकि अगर तुम मुझ पे यकीन नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास मुझे गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। थोड़ी देर के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है और उसी पल इफ्तिकार भट्ट अपनी 9mm पिस्टल निकालता है और दोनों आतंकवादियों को गोली मार देता है। 2 गोली सीने में और 1 गोली सर के अंदर। उसके बाद सारे हथियार को लेकर वो आर्मी कैंप में पहुंच जाता है। यहां पर हम जिस इफ्तिकार भट्ट की बात कर रहे हैं, दरअसल वो है 1 पैरा एसएफ के मेजर मोहित शर्मा। आप सोचिए कैसा ब्रेव ऑफिसर, जिनकी स्टोरी को सुनकर लगता है कि शायद ये किसी मूवी की स्टोरी है, पर ये रियलिटी है। आपको क्या लगता है इंसान का सबसे बड़ा डर क्या होता है? इंसान का सबसे बड़ा डर होता है मौत, कि किसी दिन वो मर जाएगा और कहीं वो मर ना जाए। पर मेजर मोहित शर्मा दिन रात उन आतंकवादियों के साथ रहे जो उन्हें कभी भी मार सकते थे। अपने माथे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। आप उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझिए। मैं हमेशा बात करता हूं इमोशनल इंटेलिजेंसी की, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। 1 पैरा एसएफ के एक ऐसे कमांडो
जो दुश्मन के साथ रहकर भी पता था इतने समय तक साथ में, सप्ताह महीनों साथ में रहे, पता है कभी भी अगर थोड़ी सी भी भनक लगी तो आतंकवादी मुझे मार देंगे, पर चेहरे पर एक शिकन नहीं। इसी को तो बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी, अपनी इमोशंस पर अपना कंट्रोल होना। और यही सबसे बड़ी बात होती है एक आर्म फोर्सेस के अधिकारी की। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज मेजर मोहित शर्मा का वीर गति दिवस है। मेजर मोहित शर्मा एक ऐसा नाम जो बहुत सारी चीजें हमको सिखाता है। जब आप इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे तो समझेंगे ये कितने जिंदा दिल थे, कितने कॉन्फिडेंट थे। और एक चीज जो इनकी लाइफ से सबसे ज्यादा आपको सीखनी चाहिए वो है नेवर गिव अप, कि एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसको पूरा करना ही है। तो चलिए जानते हैं इफ्तिकार भट्ट उर्फ मेजर मोहित शर्मा के बारे में। शुरुआत करते हैं इनकी जर्नी की। मेजर मोहित शर्मा, जिनका जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक हरियाणा के अंदर हुआ। शुरुआत की स्कूलिंग मानव स्थली स्कूल जो कि साउथ दिल्ली में है, वहां से इन्होंने कंप्लीट करी। और उसके बाद हॉली एंजल स्कूल और उसके बाद डीपीएस स्कूल जो कि गाजियाबाद में, वहां से इन्होंने आगे की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। इनके माता पिता को कभी भी नहीं लगा था कि मेजर मोहित शर्मा इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मेजर मोहित शर्मा के बड़े भाई मधुर शर्मा, जो उनसे पढ़ाई में काफी अच्छे थे, उन्होंने भी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने की काफी कोशिश करी, पर वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो उनके माता पिता को लगा कि जब बड़े भाई ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो मेजर मोहित शर्मा कैसे ज्वाइन करेंगे। मेजर मोहित शर्मा के बचपन का नाम था चिंटू, है ना। माता पिता के बहुत लाडले, इन पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं। बट उनके अंदर एक बड़ी अमेजिंग सी बात थी, एक वर्ड होता है ना, डिटर्मिनेशन। मेजर मोहित शर्मा वॉज अ मैन ऑफ हिज कमिटमेंट, कि जो कमिट कर लिया है अपने आप से उसको किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना ही है। मेजर मोहित शर्मा ने ठान लिया कि मुझे इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी ही है, चाहे जो हो जाए। उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी। और सोचिए, जी तोड़ मेहनत करने के बाद एनडी एग्जाम को भी क्लियर करा और उसके बाद एसएसबी को भी क्लियर कर लिया। मजे की बात है कि शुरुआत में परिवार में बताया ही नहीं कि वो एनडीए ज्वाइन करने वाले। जब रिटर्न क्लियर हो गया उसके बाद बड़े भाई को बताया कि हाँ मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है। मेजर मोहित शर्मा बहुत ही जिंदा दिल इंसान। इनकी हॉबीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो गिटार बजाने का शौक था, गाना गाने का शौक, अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन, जिंदा दिल आदमी। कहते हैं ना, लवलीनेस एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है, वो इनके अंदर थी। किसी भी सिचुएशन हो, सिचुएशंस कितनी भी बिगड़ जाए, कभी भी इन्होंने प्रेशर लिया ही नहीं। हंसते हंसते हर सिचुएशन का सामना किया, और ये बहुत जरूरी होता है। अब देखिए ना, हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप के अंदर है, 2 आतंकवादी इनके साथ है, बट चेहरे के ऊपर एक शिकन तक नहीं है। किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड, इमोशनल इंटेलिजेंसी, आप जितनी भी क्वालिटीज की बात करेंगे वो मेजर मोहित शर्मा के अंदर थी। बहुत जिंदा दिल इंसान, फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक था, गिटार बजाते थे, गाना गाते थे। फाइनली अपने डिटर्मिनेशन के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ बहुत मेहनत करी और एनडीए के अंदर इन्होंने एडमिशन ले लिया, एनडीए को क्वालिफाई कर लिया। एनडीए की जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। आगे बढ़ने का शौक, सबसे आगे रहना है मुझे, कमिटमेंट किया, कभी हार नहीं मानी, हर चीज में अपना 100% देते थे। एनडीए के अंदर भी यही सिलसिला जारी रहा। एनडीए के अंदर हर स्पोर्ट्स में सबसे आके टॉप कैडेट्स के अंदर मेजर मोहित शर्मा थे। आप यकीन नहीं करेंगे, बट इनकी हॉर्स राइडिंग इतनी बढ़िया थी कि आज के टाइम पर भी मेजर मोहित शर्मा जैसा हॉर्स राइडर आपको शायद ही मिलेगा। सबसे पसंदीदा घोड़ा इंदिरा, कर्नल भवानी सिंह ने इनको हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ स्विमिंग के अंदर, स्विमिंग के साथ साथ बॉक्सिंग के अंदर भी ये चैंपियन थे। फिजिक बहुत अच्छी, 6 फुट 2 इंच हाइट थी। फाइनली 3 साल तक एनडीए का सफर इन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा और अपना बेस्ट इन्होंने वहां पर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सन 1998 में मेजर मोहित शर्मा ने IMA को ज्वाइन करा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। वहां पर भी मेजर मोहित शर्मा ने अपने प्रदर्शन से सबको चकित कर दिया। ही वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और फाइनली वहां पर उन्हें बटालियन कैडेट एडजुटेंट के पद से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा इस तरह के व्यक्ति थे कि वो जिस भी चीज में हिस्सा लेते, जिस भी कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेते, उसमें नंबर 1 आते थे। देखिए, बहुत बड़ी बात है, हारना कभी उन्होंने सीखा ही नहीं। वो जो माइंडसेट है ना, उस माइंडसेट से हमें सीखना चाहिए। फाइनली मेजर मोहित शर्मा कमीशन्ड हुए और उन्होंने ज्वाइन करा 5th बटालियन द मद्रास रेजिमेंट को। शुरुआत में पोस्टिंग हैदराबाद रही, उसके बाद 3 साल तक उन्होंने वहां पर सर्विस दी और इस सर्विस के दौरान वो 38 RR के साथ कश्मीर के अंदर भी कई ऑपरेशंस का हिस्सा बने। बट मेजर मोहित शर्मा का एम था पैरा एसएफ को ज्वाइन करना, और फाइनली उसके बाद मेजर मोहित शर्मा ने 1 पैरा एसएफ को ज्वाइन करा। काफी कठिन ट्रेनिंग के बाद, काफी कड़े परिश्रम के बाद मेजर मोहित शर्मा ने 1 पैरा एसएफ को ज्वाइन कर लिया और कश्मीर में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया।
यही वो समय था 2004 का जब मेजर मोहित शर्मा इफ्तिकार भट्ट बने और 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उन्होंने सुला दिया था। उसके बाद लगभग 2 साल तक बेलगाम के अंदर कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में वो ट्रेनर के पद पे भी रहे। आप समझिए उनकी क्षमता के बारे में, वो इतने सक्षम थे कि कमांडो ट्रेनिंग स्कूल के अंदर कमांडोज को ट्रेनिंग देते थे। ही वॉज द ट्रेनर, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वापस से उन्हें कश्मीर के अंदर तैनात कर दिया गया और यहीं पर वो दुखद इंसिडेंट हुआ। 21 मार्च 2009 की बात है। ये पता लगा कि हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हैं। मेजर मोहित शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ उन्हें मारने के लिए पहुंचे। मिशन एक ही था, जितने भी आतंकवादियों ने न्यूट्रलाइज करना है। बट सडनली आतंकवादियों ने हमला शुरू कर दिया, दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। इसी बीच मेजर मोहित शर्मा के एक साथी को गोली लगी। वो अपने साथी को बचा के ला रहे थे, उस बचा के लाने में ही मेजर मोहित शर्मा को कई गोलियां लगी। उसके बाद भी वो डट कर सामना करते रहे। तकरीबन 4 आतंकवादियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, बट उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि मेजर मोहित शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गए। इस ऑपरेशन के कुछ दिनों पहले ही मेजर मोहित शर्मा छुट्टी पे जाने वाले थे। उनकी छुट्टी मंजूर भी हो गई थी। उनका एक साथी जिसके कजिन की मृत्यु हो गई थी, जब उनका साथी सीओ साहब के पास पहुंचा और उसने कहा कि उसके कजिन की डेथ हो गई है और उसे छुट्टी चाहिए, तो सीओ साहब ने मना कर दिया, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ छुट्टी पे भेजना पॉसिबल नहीं था। जब मेजर मोहित शर्मा को बात लगी कि उनके साथी की छुट्टी सेंशन नहीं हुई है, तो मेजर मोहित शर्मा अपने सीओ साहब के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उनके साथी को छुट्टी दे दी जाए और उनकी छुट्टी को 1 महीने बाद एक्सटेंड कर दिया जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। इसे ही तो कहते हैं जिंदा दिली, कि अपने से पहले दूसरों की परवाह करना। मेजर मोहित शर्मा को उनके पराक्रम के लिए, उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर भारतीय को ये सिखाता है कि अगर आप अपने मन में कुछ ठान ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, हम खुद भी नहीं। तो आज हमने मेजर मोहित शर्मा के बारे में जाना। आज उनके बलिदान दिवस पे, आज उनके वीरगति दिवस पर पूरे डिफेंस वाला टीम की तरफ से मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो ये दोस्तों वीडियो हुई ख़त्म। तो ये छोटी सी एक किस्म की मैं तो कहूँगा छोटी, क्योंकि इस पर बाकायदा बहुत बड़ी वीडियो बन सकती थी। फिर भी भाई ने काफ़ी एक्सप्लेन किया। इफ्तिखार बन कर गए और 2 बहुत बड़े टेररिस्ट को मतलब कत्ल कर दिया। मोहित शर्मा का नाम था, मोहित शर्मा नाम असल था, लेकिन बन कर क्या रहा है, इफ्तिखार बन कर है। कॉन्फिडेंस चेक करें, मतलब कि इमोशंस पर कंट्रोल इन फौजियों से कोई बंदा सीखे। ओए होए, ये बाहर जो भी चल रहा हो, कितना मजे नुकसान हो रहा हो, आज सारे हालात आपके अगेंस्ट हो, लेकिन घबराना ना, क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है भाई। तो इस वजह से ये इतनी सख्त ट्रेनिंग के वजह से आज देख लें कि उन्होंने किस तरह 2 नामी गिरामी टेररिस्ट को, असल में वीडियो करने का हमारा पर्पज़ ये था, जाहिर बात है यार, जिन लोगों ने, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, जिन लोगों ने हाँ जी किस तरह उन्होंने अपना बेस बदल कर वहाँ पे जाके उन 2 जो टेररिस्ट है उनको पकड़ा। और मैं कहता हूँ ये बड़े 2004 की बात है, ये बड़े गर्व की बात है कि एक बंदा जो है वो इतना बेखौफ है और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे टेररिस्ट जो है उनको दबोचता है, उनको फिर कत्ल करता है। तो ये पाकिस्तान इंडिया का ये इक्वल मसला है टेररिज्म, चाहे पाकिस्तान खुद ही करवाता है, लेकिन पाकिस्तान खुद कैसे करवाता है यार, और किसी कौन करवाता है, नहीं खुद भेजता है। अगर खुद करवाता है तो खुद क्यों ये उसकी दबोच में आ रहा है, किसकी दबोच में खुद क्यों हमले होते पाकिस्तान में, फिर ये अपने टैकल कर नहीं सकता तो दूसरे को क्यों करवाता है। भाई यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर जब हमला हुआ था अफगानिस्तान में, तो उस वक्त जनरल ज़िया, में आज पूरी स्टोरी मैंने सुनी है यार, उस वक्त उन्होंने बनाए थे वो तालिबान भाई, मैं बताता हूँ 300 मिलियन का मारा हुआ था। तो जो जनरल ज़िया थे ना, उनका ये स्टेटमेंट थी कि मैं फलियाँ खाने का आदी नहीं हूँ, तो मुझे पीनट ना दे, तो मैं पीनट खाने का आदी नहीं हूँ, मुझे कोई ना बड़े फल का नाम लिया था वो मुझे दे। तो उस वक्त फिर जो थे नहीं उधर गवर्नमेंट अमेरिकन, उन्होंने फिर $4 बिलियन दिए थे, $4 बिलियन।
कि आप हमारे साथ में अफगानिस्तान का वो तो अमेरिका का तो मैं ट्रेनिंग हुई साथ दे रहा है। फिर इस पर मैं आज सईद मुजम्मल की वीडियो सुनता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो है ना सऊदी अरेबिया वो भी मुलव्वस था। उन्होंने जो पाकिस्तान के मदरसे ना उनमें असला, उनमें ट्रेनिंग वगैरह, ब्रेन वॉश लोगों का और ऐसे मौलवी पैदा किए जो वाकई लोगों के ब्रेन वॉश करते थे, ठीक है ना। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया को नुकसान पहुँचाते अपना नुकसान डाल दिया। मतलब उसके लिए गड्ढा खोदा था, उसके लिए खाई खोदी थी, आज उसी गड्ढे उसी खाई में पाकिस्तान खुद गिर गया। और देख रहे हो ये जो है इंडियन ये सुरखरू हो रहे हैं, इन्होंने किस तरह मतलब कि टेररिस्ट को कत्ल किया और फिर जारी बात है उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया का मिलिट्री अवार्ड भी दिया गया। तो ये बड़े एजाज की बात है यार, उनका हक बनता है भाई। देखें इमोशन पकड़ अपने कंट्री के लिए इतना अच्छा काम किया, उसके जो दुश्मन अनासर है उनको ख़त्म किया, भेज बदल कर वहाँ पे गए और उनको कत्ल किया। तो ये यार उसको अपनी जान जोखिम में डाल के सबसे बड़ी बात है कि किसी जगह पे जाना, अपना नाम तब्दील करना, अपना हुलिया तब्दील करना, उसके बाद अपनी जान थैली पे रख के जाना, ये बड़ी मैं कहता हूँ बड़ी बहादुरी। हालांकि इसको 24 घंटे 7 डेज यही खतरा रहता होगा कि उनको पता था कि अगर मैं थोड़े से भी मैंने इमोशन ज़ाहिर कर दिया, घबराहट ज़ाहिर कर दी तो इनको पता चल जाएगा और ये मुझे मतलब मार डालेंगे। लेकिन उसका प्लान कुछ और ही था। उसका प्लान तो उन टेररिस्ट को मारना था। बाकी इस तरह के लोग जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, उनको भी सल्यूट है। हाँ जी, जो अपनी जान जोखिम में डाल के ये सारा काम करते हैं और अपने बीवी बच्चों अपने फैमिली की परवाह किए बगैर ये काम। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने मुल्क को सिक्योर करने के लिए अपनी जान जो है वो दाव पे लगा देते हैं। ऐसा ही है। शानदार थी वीडियो यार, यकीन करते हैं अच्छी वीडियो थी। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।